राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। प्यार प्यारे कमेंट्स के लिए भी थैंक यू सो मच सभी का। और मेरी ये प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद जी। ओके, तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, जैसे कि आपको पता ही है। और ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके जी, तो ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है और पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिव के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। ओके जी, और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है। ओके, तो जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं उनकी रीडिंग हो सकती है। ओके, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी किसी के लिए देख सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम ईश्वर जय माता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए। ओके, तो पर्सनल रीडिंग के लिए 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओके जी, ओम नमः शिवाय। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी थर्ड पार्टी पर है कि कब तक आपको दूसरों की वजह से दुख झेलना पड़ेगा। थर्ड पार्टी की वजह से कब तक आपको दुख झेलना पड़ेगा। ओके, तो दूसरों की वजह से आपको कब तक दुख झेलना पड़ेगा, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। और आते मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो हमेशा, ताकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। आपको तो पता ही है कि अगर आप एनर्जी कैच करवाना चाहते हो तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और फिर मैं आपकी अच्छे से रीडिंग कर पाऊँगी। ओके, तो आपके साथ अच्छे से रीडिंग भी मैच होगी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडिंग के बारे में पता चलेगा। ओके, तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है ना बहुत ही स्ट्रांग होती है। किसी की थोड़ी वीक एनर्जी होती है, किसी की स्ट्रांग एनर्जी होती है। हिसाब से रीडिंग होती है। कभी कभी हमारा मूड बहुत ही हैप्पी होता है, कभी कभी हम बहुत सैड होते हैं, कभी कभी हम थोड़ा कूल महसूस करते हैं, कभी कभी बिल्कुल दुनिया से मन उचाट सा हो जाता है कि क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं। ऐसी करके एनर्जी होती है लोगों की। तो अलग अलग एनर्जी, तो कभी कभी हम इतने ज़्यादा हाइपर होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो अलग अलग लोगों की एनर्जी होती है जी। जिसके लिए भी भाई आपको रीडिंग देखनी है, 3 बार नहीं, आप उसका माइंड में जरूर से ले लीजिए। कब तक आपको थर्ड पार्टी की वजह से दुख झेलने पड़ेंगे, इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है। कब तक आपको दुख झेलना पड़ेगा। ओके, देखिए कितने सारे कार्ड एकदम से नीचे गिर गया। अब कौन सा कार्ड इसमें लूँगा, अब मैं इसमें कोई कार्ड नहीं लेने वाली। अब इसे हम दोबारा से शैफलिंग करेंगे। ये कार्ड तब गिरते हैं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली आपको जरूर से लिखना, जय बालाजी जय हनुमान जी जरूर से लिखिए। कार्ड तब गिरते हैं जब कोई ऐसी बात, महत्वपूर्ण मैसेज आप तक कोई पहुंचना होता है। ओके, मैंने कहा ना कि महत्वपूर्ण मैसेज। ओके, और जहाँ पे किसी की एनर्जी निकली है भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग का। और ये ना बॉटम डेक का कार्ड है, और ये हृदय चक्र का भी होता है। कब तक आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी, तो थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर कार्ड है। भाई जैसे गर्मी आती है, गर्मी अभी आई भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या होता है कि मेरी स्किन पे ना खुजली होने लगती है इधर उधर। मुझे थोड़ी एलर्जी है गर्मी की वजह से, तो स्किन में मुझे ना थोड़ी खुजली की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कभी मैं इधर खुजलाती हूँ, कभी मैं उधर खुजलाती हूँ। क्या है भाई, मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके, थोड़ा आपको हंसाना भी ज़रूरी है। आपको तो पता है कि सभी को परेशानी होती है गर्मी की वजह से, मैं अकेली नहीं हूँ, आप भी हो। ये हमारे ग्रहों की वजह से भी होता है। हमारे कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारी बॉडी का तापमान है ना, हमारी बॉडी के तापमान के अनुसार चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी से जुड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनकी एनर्जी अलग मिलेगी आपको। और खाने ग्रहों के हिसाब से हम खाना भी खाते हैं। ग्रहों के हिसाब से खाना पीना होता है हमारा। जो ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होता है, गुस्से वाला होता है, उसे तीखा पसंद आएगा, उसे मिर्ची वाली चीज़ पसंद आएगी। वो भाई लाल टमाटर जैसे ही रहेगा, और उससे कलर ज़्यादा रेड कलर पसंद आएगा। भाई मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं वैसे ही पहन लेती हूँ।
तो उसे कलर भी उसे वैसे ही पसंद आते हैं। ओके, तो चलो रीडिंग पर ध्यान देते हैं। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और मेरे कार्ड भी निकल चुके हैं, जहाँ पर 4th कार्ड मेरे निकल चुके हैं और 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब तक आपको थर्ड पार्टी की वजह से दुख झेलने पड़ेंगे और जो जाने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं है। लेकिन आप ना, सबसे बड़ी बात एक ये है आपकी लाइफ में ना, आप ही के बारे में एक सच्चाई है, एक ऐसा सच जो आप खुद भी नहीं जानते हो। आपको पता है भगवान ज़्यादा दुख परेशानियाँ किन लोगों को देते हैं, किन लोगों की जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। उन लोगों की ज़्यादा लाइफ में परेशानियाँ आती हैं जो दिल के बिल्कुल साफ़ होते हैं, जो डिवाइन की सोल होती हैं। ओके, तो आप एक डिवाइन की सोल हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, आप एक गॉड गिफ्ट हो। तो आप एक प्योर सोल होने के कारण आपको इतने ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं आपको, और ईश्वर पर कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक, जिसे कहते हैं ना भरोसा, उसकी कमी है यहाँ पर। आप एक ऐसे रहस्यमयी, जैसे कहते हैं ना कि एक रहस्य सा बना हुआ है आपके जीवन में। आप उन सब चीज़ों के जवाब जानना चाहते हो, तमाम चीज़ों के क्यों हुए, क्यों हुआ, क्यों, कैसे, किस लिए हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, सच्ची सोल हो। जो प्योर दिल की साफ़ और प्योर सोल होती है ना, उसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपको एक अलग डायरेक्शन में जाना होता है, आपको कोई अलग काम ईश्वर देना चाहते हैं, आप किसी अलग काम के लिए बने होते हो। आप उस चीज़ के लिए बने नहीं होते जिस चीज़ के लिए आप रो रहे होते हो, आपको जिस चीज़ के लिए डिप्रेशन रहता है, तनाव में रहते हो आप। ओके, तो थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ही परेशान रहते हो, तनाव में रहते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। और ये चीज़ें आपके साथ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि एक जो सच्ची सोल होती है ना, उसके साथ ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें, आपके लिए ये बना नहीं था, वो पर्सन बना नहीं था, आपको एक अलग डायरेक्शन में जाना था, लेकिन आप पहुंच कहीं और गए। जैसे होता है ना कि, अब मैं कैसे समझाऊँ को, समझ लीजिए कि कोई सब्ज़ी बेचने वाला है, जहाँ कोई प्रेस रिपोर्टर है, जहाँ फिर मैं कहूँ कि कोई दूध बेचने वाला है, जहाँ फिर मैं कहूँ कि कोई बैंक में काम करता है। अब बैंक में काम करने वाले बंदे ने PhD कर रखी है बैंक की, उसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है वो पर्सन, और जब वो और जॉब भी कर रहा है, लेकिन उसके पास अब अगर उसको भाजी का काम मिल जाए काटने का, या कोई हलवाई का काम दे दिया जाए, या उसे दूध बेचने का काम दे दिया जाए, तो क्या वो कर पाएगा? है नहीं कर पाएगा। अब भाजी बेचने वाले को अगर आप बैंक का काम सौंप दोगे, तो क्या वो दूध बेचने वाले को दे दोगे, क्या वो बैंक का काम संभाल लेगा? नहीं ना संभाल सकता। तो वैसा ही आपके साथ हुआ है मेरी जान, वैसा ही आपके साथ हुआ है। आपको परेशान किया लोगों ने क्योंकि आप प्योर सोल हो, और आपके पास क्या आ गया? गलत चीज़ें आ गई, गलत लोग आपके टच में आ गए। आपको बनाया तो किसी और चीज़ के लिए था, लेकिन आपके कर्मा के, आपके जो कर्मा है ना, कर्मा जो होता है ना, कर्मा बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आप एक तरह का कर्मा ही क्लियर हो रहा है आपका, जो पिछले कर्म थे आपका क्लियर हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैं तो इतनी एज में पहुंच गया, अब तक मुझे कर्मा मिल रहा है, मेरा कर्मा कब जाएगा? आप उस चीज़ को छोड़ दो, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप छोड़ोगे नहीं, आप कोई नहीं, जैसे कहते हैं कि प्योर सोल का क्या होता है ना, एक प्योर सोल को प्योर सोल की लाइफ में इतने दुख आते हैं, तो प्योर सोल को क्या करना चाहिए? तो प्योर सोल जो होती है ना, उसको क्या करना चाहिए, यानी कि आपको, जो सच्चे इंसान हैं, जो ईश्वर के बच्चे हैं, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिनके साथ जस्टिस नहीं होता, मैं उनकी बात यहाँ पे कर रही हूँ। तो आपको एक मेडिटेशन करना है, आपको एक ईश्वर से जुड़ना है, उस ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ना है आपको, क्योंकि आप उन चीज़ों के लिए बने नहीं होते हो। जब आप जुड़ने लगोगे तो आपकी लाइफ में एक चमत्कार होगा, एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आपने कभी
जिसे कहते हैं पेशा भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा, कभी सपना भी नहीं आया होगा। वो चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो दुख देने वाले हो, चाहे वो कोई लोग हो, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाने लगेंगे। देखिए, अगर मैं आपकी अभी की हाल ही बात करूं, इस टाइम अगर प्रेजेंट की बात करूं, आपके प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि आप अपना बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में दुख देने वाले जो लोग जा नहीं रहे हैं, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा नहीं रही है और रिमूव नहीं हो पा रही है, और इसकी वजह से आप इतने परेशान हो, डिप्रेशन में हो, आप सोचते रहते हो दिन रात की कब जाएगी कब जाएगी, इनकी वजह से हम दुख, कब तक हमें दुख मिलेंगे, कब तक हमें हमारी परेशानियाँ दूर होंगी, कब तक ये सब होगा। तो आप इस वजह से बहुत 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 ज़्यादा सैड रहते हो। लेकिन आपका जो सबसे पहली एनर्जी मेरे पास आई है, वो एक प्योर सोल की मेरे पास शक्ति, एक शक्ति कहते हो, चाहे शक्ति कह लो, चाहे जिसे कहते हैं ना कि आप एक शक्तियों के मालिक हो, लेकिन आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे कह दो कि आत्मविश्वास की कमी मान लो, या अंतर्दृष्टि की जिसे कहते हैं कमी मान लो, या कोई इच्छा शक्ति की कमी मान लो। ओके, आपके जीवन में एक रहस्य बना हुआ है। इसी वजह से आप एक पवित्र इंसान हो सकता है कि आप बहुत सारा ज्ञान भी हो, आपको ज्ञानी हो सकते हो, आप ईश्वर को मानने वाले भक्त हो सकते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हो सकता है यहाँ पर गॉड को, कोई भाई किसी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को गॉड को मानता है, गॉड जीसस क्राइस्ट मैं सच बोलती हूँ, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को देखने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस का निशान है, जो ये कार्ड में जे चीज़ बयां कर रहा है, चिक चिक कर, जो कि जीसस से रिलेटिव है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जीसस को मानते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने, लोगों ने, उनकी वजह से आपको लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, दुख दे रहे हैं आपको लोग ज़्यादा। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका भरोसा तोड़ा जा रहा है ईश्वर से, और ईश्वर आपको एक शक्तियों के मालिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके सपने हैं, वो सपने को लेकर आपके साथ ये सब हो रहा है, ताकि आप अपना वो ख्वाब पूरा कर सको और उन लोगों को पहचान सको जो आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। आपको एक अलग डायरेक्शन में जाना है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है। आपको समझ में नहीं आ रहा आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या। आप अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं करते हो, आप सबको ईश्वर पर छोड़ रहे हो कि कब तक होगा, कब तक हमें इनकी वजह से दुख कम होंगे। तो ईश्वर तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको मांगना नहीं आ रहा है। ईश्वर आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको मांगना नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी ने आपसे बहुत कुछ जी लिया, लेकिन हम अपने हक यहाँ पर मांगते रह गए, लेकिन हमें इतनी तकलीफ़ें क्यों मिली, इतने दुख क्यों दिए, लेकिन ईश्वर आपको दे रहे हैं, आपको लेना नहीं आ रहा है। और ये कार्ड एक देने को है, तो आपको क्या देना है? तो आपको क्या देना है? आपको ज़रूरतमंदों को दान करना है। ज़रूरतमंद लोगों को दान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंदिर जाइए, थोड़ा पाठ कीजिए, घर में अपना थोड़ा ध्यान रख सकते हो, अपना ईश्वर का हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, जैसे भी करिए, लेकिन डिवाइन से जुड़ना है, आपको कनेक्ट होना है। ओके, एक नई ऊर्जा का संचार करना है आपको, और आपको बच्चों से प्यार करना है। बच्चों को जहाँ पर एनर्जी, थोड़ी ज़रूरी नहीं कि आप पैसों से दान कर सकते हो, दान पुण्य को लेकर है, थोड़ा दान पुण्य करना पड़ेगा। ओके, आपको कुछ समर्थन देना पड़ेगा, किसी की मदद करनी पड़ेगी। जब आप किसी की मदद करोगे, किसी को प्यार दोगे, कुछ बांटने के लिए, ये जो कार्ड निकला कि कुछ होके, तो आपको किसी की सहायता करनी चाहिए, कुछ दान देना चाहिए। यानी कि कहते हैं ना कि बदले में पाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, कोई बलिदान देना सीखिए आप। तो कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर है भाई, जिससे मैं क्या कहूँ कि पहला कार्ड ही मेरे पास द हाई प्रिंसेस का निकला है। आपको पता है हाई प्रिंसेस मतलब आप ईश्वर की सोल हो, डिवाइन की सोल हो, सोल कनेक्ट है आपका, प्रिंसेस जैसी हो, मतलब अपना ध्यान खुद रखना, अपने लिए आपको कुछ करना है, और आपकी सोच बिल्कुल क्लियर होती है। आप ऐसे पर्सन हो सकता कि आप अपने, जिसे कहते हैं ना कि अपना ध्यान भाई खुद रखते हो, आप दूसरों से मांगते नहीं हो, अपनी कमाई पर जो भी हो, अपना जो भी करना, अपना किसी पे उम्मीद नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं। आप ऐसे पर्सन हो, बस दे दिया, लिया कुछ नहीं बदले में, चुप करके सुन लिया, दिया कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी, जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी हो गई।
और जो एनर्जी चंद्रमा की एनर्जी है थोड़ी, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी जैसे कि ना कि किसी ने आपके साथ कुछ ले लिया या कर दिया लेकिन आपको गुस्सा ही नहीं आया। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग एनर्जी की बहुत गुस्सा एकदम क्रोधित हो गए। तो जो डिवाइन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ कार्ड होता है। आप अपने आसपास शांति का माहौल चाहते हो, हमेशा की शांति का माहौल हमारे पास बना रहे, लेकिन लोग आपकी शांति यानी कि लोग आपको दुखी करते हैं। और जे इन लोगों की वजह से आपको दुख कब तक होंगी? जब तक आप आगे से अपने आप को एक नई दिशा में नहीं ले जाते, नए रास्ते पर नहीं ले जाते। और वो तब होगा जब आपके रास्ते खुलेंगे, आपके ब्लॉकेज खुलेंगे। आपके जीवन में बहुत ब्लॉकेज लगी हुई है, कर्मा की ब्लॉकेज लगी हुई है भैया, कर्मा की ब्लॉकेज है। और कर्मा की ब्लॉकेज तब खुलती है, आप आज मान लो चाहे 10 साल बाद मानो, जहाँ पूरी किताब पढ़ के मानो, चाहे 2 अक्षरों में समझ लो। मैं सीधे स्पष्ट मुंह पर बोलती हूँ, जब तक आप प्योर सोल हो, जब तक आप अपना रास्ता नहीं पकड़ोगे तब तक आपको ऐसे दुख मिलते रहेंगे। जहाँ तो मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है कि भैया आप गुरु धारण करो, कुछ सेवा भावना में जुट जाओ, कुछ ईश्वर का नाम जप करो, कुछ स्मरण करो ईश्वर का। कोई यहाँ पर राधा नाम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, बजरंग बली के भक्त बन सकते हैं। बजरंग बली का नाम लेने का भी एक तरीका है। बालाजी की उपासना कीजिए, पंचमुखी हनुमान जी का उनका पूजन कीजिए। पंचमुखी हनुमान जी आप सर्च कर सकते हो कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा पाठ कैसे करें। हनुमान मंदिर जाके पंडित से बातचीत कर सकते हो वहाँ जाके, क्योंकि मेरे पास एनर्जी है। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जी कि आपको जुड़ना है। माँ काली के भक्त है यहाँ पर, माँ काली की उपासना कर सकते हो। लेकिन हर एक चीज़ का तरीका है। अगर घर में 2 पर्सन है, एक पर्सन जा रहा है, किसी ने गुरु धारण कर रखा है लेकिन दूसरा माँ काली को मान रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? झगड़ा होगा। एक ही घर में 2 चिराग नहीं लगाने, जैसे कि मतलब दिए नहीं जलाने, कि आप कोई और भगवान का दिया कर रहे हो, कि आपके पर्सन कोई और भगवान का दिया कर रहे हो। आप दिया जला रहे हो लेकिन आपके पर्सन कैंडल रख लें जाकर गॉड के आगे, वो भी झगड़े का कारण बनता है। तो इस चीज़ों पे भी ध्यान देना है। हो सकता है कि आपका पर्सन कुछ भी नहीं करता हो, मंदिर मस्जिद कुछ जाता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं ऐसा, तो फिर आपको क्या करना है? आपको अपने लिए फिर रास्ता चुनना है। डिवाइन के साथ कोई आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर अगर आप हो तो मुझे भी रास्ता मार्ग दिखाइए, ताकि मैं आपका नाम जप कर सकूं। तो राधा नाम से तो ऊपर कोई है ही नहीं है मेरी भाई, तो मैं तो सुनता हूँ राधा नाम, वो पीछे बैठे राधा कृष्ण, उनका नाम जप कीजिए। चाहे अगर आप राधा नाम नहीं जप सकते कोई बात नहीं, अगर गॉड जी जिसकी मानते कोई बात नहीं, उन पर ही भरोसा कर लीजिए, लेकिन कीजिए तो सही, भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। जब आप उनकी सेवा भावना में जुड़ोगे, जब आप एक अट्रैक्शन में जाओगे, मैंने कहा ना कि आपके पास गलत चीज़ें आई है, पहले मैंने क्या समझाने का मेरे पास तरीका नहीं था, इसलिए मैंने आपको समझाया कि वो सब आपको गलत चीज़ें मिल गई, आप उनको रिमूव कैसे करना है। और ऐसे ये तरीका मैं जो बता रही हूँ, तो रिमूव होता जाएगा, वो कट होता जाएगा, वो रिमूव होता जाएगा। आप कचरा फेंकते जाओगे, उधर से कचरा कम होता जाएगा। कचरा किनका? कर्मों का कचरा, कर्मा का कचरा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, जो तराजू है ना, ये देने लेने को दर्शा रहा है, तो आप वो कचरा दीजिए, तभी आपका कचरा साफ होगा। ओके, तो अब हम लेते हैं एक ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर आप लोगों के लिए। क्या मैंने आपको एंजल नंबर दिया? ओके, लेकिन मेरे पास एक एंजल है आपके लिए, ब्यूटीफुल सा एंजल है 888 का। 888 और हाँ 888 मुझे अट्रैक्ट कर रहा है आज। 888 का एंजल नंबर है, 888 का एंजल नंबर है। 888 का एंजल नंबर आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली है। आपकी समस्याओं का शीघ्र अंत होने वाला है। तो एंजल आपको मैसेज दे रही है, तो आप समझिए आपकी समस्याओं का शीघ्र अंत होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं बचा, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में जाना है, तब आपके जो दुखों का जो कचरा है आपकी लाइफ में वो साफ हो जाएगा। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। देखिए, बजरंग बली का मैसेज है, बालाजी का मैसेज आया है किसी के लिए। हनुमान बजरंग बली शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद दे रहे हैं, बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको बुरी बलाओं से आपको बचा जा रहा है। आपको बालाजी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हो। ओके, तो हनुमान जी की शक्तियाँ आपके साथ है, डिवाइन की
शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि आपको अपने पर भरोसा रखना है। भाई आप हो एक प्योर सोल, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी हो सकते हो। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही भक्ति कर रहे हैं। हो सकता है उस भक्ति का आपको फल भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंतर आत्मा का ज्ञान है, वो आपको ज्ञान होने लगा है। आपकी शक्तियों को और आपकी पावर को लेकर ये कुछ एनर्जी मेरे पास आई है। ओके, तो ये थी भाई आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्टर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।